सर्दी तो पाकिस्तान में भी बहुत है, बर्फबारी यहाँ भी हो रही है, खुश्क हवाएं भी चल रही हैं। किस शहर में कितना दर्जा हरारत है, सोनिया सुंदर समय बताएंगी। ओवर टू यू सोनिया। थैंक यू जवाद। अब वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। मुल्क भर में मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द और मुतला अबर आलूद रहने का इम्कान। ताहम शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश और बर्फबारी भी एक्सपेक्टेड है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 11 और मैक्सिमम जाएगा 27 डिग्री तक। स्काई क्लियर रहेगा। हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद में भी आज जो टेम्परेचर मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 12 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको मीरपुर खास। तो मीरपुर खास में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 10 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 24 डिग्रीज तक और सूरज चमकता रहेगा। जबकि नवाबशाह में आज जो मिनिमम टेम्परेचर होने जा रहा है एक्सपेक्टेशंस है 9 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 23 डिग्रीज तक। यहाँ पर भी स्काई क्लियर रहेगा। जबकि लाड़काना में आज जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्रीज तक जाने का इम्कान है। यहाँ पे भी सूरज चमकता रहेगा। जबकि गवादा में मौसम थोड़ा सा कतरे बेहतर होगा और 17 होगा टेम्परेचर मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्रीज तक जाने का इम्कान है। जबकि अगर क्वेटा की बात करें तो क्वेटा के जो मौसम है उसमें आज बारिश की एक्सपेक्टेशंस है और आज का जो मिनिमम टेम्परेचर क्वेटा में एक्सपेक्टेड है वो है 0 और जबकि जो मैक्सिमम जाएगा वो जाएगा 9 तक। और अगर मैं मुल्तान की बात करूं, मुल्तान में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी बादलों का राज बरकरार रहेगा। जबकि लाहौर में जो आज मिनिमम टेम्परेचर होने जा रहा है वो है 7 एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जाएगा 19 डिग्रीज तक। स्काई क्लियर रहने का इम्कान। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फैसलाबाद। तो फैसलाबाद में जो आज टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक। स्काई क्लियर रहेगा, सूरज चमकता रहेगा। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में बादलों के साथ शाम के औकात में बारिश एक्सपेक्टेड है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो होगा 7 और मैक्सिमम रिकॉर्ड किया जाना है 19 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको वहीं पड़ोस में मरी की जानिब। तो मरी में आज रात को बारिश की तवक्को है, जबकि आज जो मिनिमम टेम्परेचर वहाँ एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम होगा 11 डिग्रीज तक। जबकि पेशावर की बात करें तो पेशावर का मौसम खुशगवार रहेगा और खुशगवार मौसम के साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 17 डिग्रीज तक रहने का इम्कान। जबकि मुजफ्फराबाद में बारिश एक्सपेक्टेड है और बारिश के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्री तक। और स्कर्दू में भी आज रात बारिश की पेशन गोई है और आज जो वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है -8। जी हाँ बिल्कुल। और जो मैक्सिमम जाएगा वो जाएगा 0। तो ये थी मुल्क भर से आज की वेदर अपडेट्स। और चलते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से की जानिब, जहाँ पर हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद होंगे और मुल्क के बेशतर जो इलाके हैं उस हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पे वेदर अपडेट्स क्या होंगी। जवाद, ओवर टू यू। थैंक यू सोनिया। हमें मौसम की सूरत हाल के बारे में बता रही थी, किस शहर में कैसा मौसम रहा वो तो आपने जाना। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर रहे थे कि अब ये मौसम की हिद्दत जो है वो उसमें कमी आएगी या मज़ीद बढ़ेगी। मौसम की सर्दी जो है और बारिश बर्फ़बारी किस शहर में कितनी ज़्यादा होने जा रही है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बताइएगा, जो कराची की सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पर हिद्दत बढ़ रही है थोड़ी सी, 13 कम से कम दर्जा हरारत हो चुका है। यहाँ एक स्पेल और आना है सर्दी का या अब दर्जा हरारत मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ता जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई मुझे। बहरहाल जो मैं समझ पाया हूँ कि पहले आपने कराची के लिए शायद पूछा है, तो कराची में पिछले 2-3 दिन से ज़ाहिर है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है और अब आगे ज़ाहिर है ये इस वक्त जो वेव चली है ना, वेस्टर्ली वेव अप्रोच की है। बलूचिस्तान में अच्छी बारिश हुई है, मकरान कोस्ट पे भी, कोयटा और गिरदनवा में भी बर्फबारी भी हुई है, ज़ियारत में, चमन में और दूसरा कान में, तर्ज़ई वगैरह का जो एरिया है, कोयटा में भी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है। और इसी तरह से ये वेव जब ऊपर केपी की तरफ जा रही है तो गिलगित बल्तिस्तान में भी और केपी के शुमाली इलाकों में भी अच्छी बारिश भी होगी और स्नोफॉल भी होगी। अगले 2 दिन तक एटलीस्ट इसी तरह का वेदर रहेगा उधर नॉर्थ में, यानी 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक। और गिलगित में और कश्मीर साइड पे तो हो सकता है 22 की रात तक या 23 की सुबह तक ये स्पेल चले।
तो उसके बाद फिर सर्दी ज़ाहिर है एक दफ़ा पूरे मुल्क से जब वेव निकल जाती है तो फिर सर्दी बढ़ जाती है, उसके बाद कोल्ड एयर आएगी तो ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी। कराची में भी फिर दोबारा सिंगल डिजिट में जाने का है इम्कान टेम्परेचर का। ये भी आने वाला जो फ्राइडे होगा उसमें कह सकते हैं आप, और अगला वीकेंड वो 3-4 दिन ऐसे। व्हाट अबाउट सेंट्रल पंजाब? ओवरऑल वैसे तो पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्दी है, हम साउथ पंजाब की भी बात करें तो वहाँ भी है, लेकिन बहरहाल सेंट्रल पंजाब में दर्जा हरारत कुछ थोड़ा सा बढ़ा है, यानी कि 8-9 चल रहा है। पिछले दिनों तो हम देख रहे थे 4-5 और 2-3 चल रहा था। वहाँ लाहौर, फैसलाबाद वगैरह की क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में? असल में वही जो वेव दाखिल हुई है ना, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि बेशतर इलाकों में इस वक्त कहीं हल्के, कहीं ऊंचे और कहीं इस तरह के बादल हैं, तो उसके बायस ही रात का टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं, 2-2, 3-3 डिग्री एक पिछले जो कोल्ड वेव चल रही थी उसके मुकाबले में अब इंक्रीज़ हुए हैं। तो जब तक ये इस वेव का असर रहेगा, यानी अगले 2 दिन तक, आज 20 है और यानी परसों तक इसके असरात रहेंगे, तो ज़ाहिर है कोल्ड एयर थोड़ी सी पीछे होती है, रिसीड होती है जब वेस्टर्ली वेव दाखिल हो जाती है मुल्क में। तो ये जब पास ऑन कर जाएगी 23 के बाद, तो फिर सर्दी बढ़ जाएगी दोबारा से टेम्परेचर वही जैसे उधर स्कर्दू साइड पे तो आपने देखा था -14 तक, और इसी तरह से एस्तो, स्कर्दू और कालाम वगैरह में -8, -10, तो दोबारा उसी रेंज में चले जाएंगे 23 के बाद टेम्परेचर्स। अभी तो बादल हैं, वेस्टर्ली वेव का असर है, तो इस वजह से बढ़े हुए हैं थोड़े थोड़े टेम्परेचर जगह जगह। सरदार साहब, अभी क्योंकि जवाद ने आपसे पंजाब के हवाले से ही सवाल किया है, तो मैं भी उसी के हवाले से एक सवाल करना चाहूँगी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑब्वियसली फिर वो धुंध और कोहरा जो है वो बढ़ता चला जाता है उसी के साथ साथ, और जब इतना कोहरा बढ़ जाता है पंजाब में कि जो मोटरवेज़ हैं वो भी बंद कर दी जाती हैं, तो मैं चाहूँगी उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप बात कर लें, क्योंकि हमारे सुनने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोटरवे से सफ़र करते हैं बाय रोड, चाहे वो फैमिलीज़ को लेके जाएँ या अदरवाइज़ भी जब ट्रैवल करते हैं सामान वगैरह लेके जाना होता है, तो तिजारत भी हो रही होती है मोटरवेज़ के थ्रू। तो मोटरवेज़ का क्या हाल रहेगा वहाँ पर जब तक धुंध छाई रहेगी इस तरह से? इसमें देखिए, जब तक मैं अगेन वही कहूँगा, जब तक ये वेव प्रिवेल करेगी ना वेस्टर्ली वेव, तो तब तक फॉग उतनी थिक नहीं होगी तो सही पैचेस में फॉग होती है इस दौरान में भी कुछ जगहों पर, खासकर जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ ज़ाहिर है मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल होता है, और वो रात में जब टेम्परेचर फॉल होता है तो कंडेंस होकर फॉग की शक्ल इख्तियार करता है। तो अगले 2-3 दिन तो रिलेटिवली कम फॉग होगी, जैसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा थिक फॉग होती थी और रात के पहले पहर ही शुरू हो जाती थी और फिर दिन 11 बजे तक एटलीस्ट रहती थी। अभी अगले 2-3 दिन कम होगी, और लेकिन उसके बाद जब ये वेव निकल जाएगी दोबारा कोल्ड एयर पूरे मुल्क पर प्रिवेल करेगी, तो ऑलरेडी जो आपका वेदर सिस्टम पास ऑन करके गया होगा तो उसके बाद मॉइस्चर होगा फिजा में, तो ज़्यादा थिक फॉग हो जाएगी, यानी 23-24 के बाद फिर अगला स्पेल आने तक, यानी 28-29 को अगला स्पेल मुतवक्के है शुमाली इलाकों में दोबारा से बारिश और बर्फबारी का। तो तब तक एक तरह से ना अगेन डेंस फॉग रहेगी, वही रात में जो शुरू होती है और दिन के 11 बजे तक एटलीस्ट, खासकर मोटरवेज के साथ साथ, और जो वेजिटेटिव एरिया होते हैं उनमें ज़्यादा थिकनेस थिक फॉग होती है। जी बिल्कुल ठीक है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार साहब हमें मौसम के बारे में बता रहे थे कि किस शहर में कैसा मौसम रहेगा आने वाले दिनों में। उन्होंने बताया एक वेव अभी और आनी है सर्दी की, सर्दी जा नहीं रही है। जवाद, आपको पता है जब भी हम सरदार साहब से बात करते हैं या मैं वेदर अपडेट्स देती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ही असर होता है, मुझे पता चल जाता है आज कराची का मौसम क्या होने वाला है, मैं पहले से गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ। तो इसीलिए हम आपको वेदर अपडेट्स देते हैं कि भाई घर में जो है ना सबको पता होना चाहिए, स्पेशली जिनके घर बच्चे और बुजुर्ग हैं, कि आज मौसम जो है वो क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।